अब जिन्होंने भी आपको खून के आंसू रुलाए हैं, जो आपको इतना ज़्यादा दुखी किया गया है, अब बहुत बुरा पलटवार हो रहा है। ये सारी चीज़ आपके हेटर्स, आपके एनिमीज फेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको देखो आज क्लियर कर रहे हैं। वो सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं कि डोंट वरी। मे बी वो चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, मे बी वो चीज़ें आपको नहीं बता रहे हैं, मे बी आपको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है, लेकिन उनके जीवन में उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, बहुत बुरी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पास्ट में मतलब दुख पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, आपको समझ लीजिए खून के आंसू रुलाए हैं ना, अब उनके जीवन में डिवाइन हिसाब किताब मतलब समझ लीजिए उनका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। खुद डिवाइन परमपिता परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि हिसाब किताब स्टार्ट हो चुका है। देखो कहीं ना आपको ये मतलब लगता है मेरे जो हेटर्स हैं उनका कर्मा मतलब उन्हें मिल ही नहीं रहा है। इतने ज़्यादा उन्होंने कर्मा ख़राब किए हैं, इतने ज़्यादा लोगों को रुलाया है, आपको रुलाया है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने रुलाया है, इतनी ज़्यादा इन्होंने गंदगी करी है, नीचता करी है, लेकिन इन्हें इनका कर्मा क्यों नहीं मिल रहा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके हेटर्स को, आपके जो एनिमीज़ हैं, मैं यहाँ पर हेटर्स एनिमीज़ नहीं कहूँगी, मैं इन्हें नीचता वाले लोग कहूँगी, ठीक है। ये नीचते लोग हैं जो मतलब जो पवित्र आत्मा होते हैं, उनको दुख पहुँचा के इन्हें बहुत खुशी होती है, तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है। परमपिता परमेश्वर आपको ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है। कोई मेल है, मुझे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दिखा है, कोई मेल है, उनकी उम्र है, ठीक है, इनकी एज बहुत ज़्यादा हो सकती है और इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गाइस, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इन्होंने हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली का मजाक बनाया, बहुत ज़्यादा आपकी हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन दौलत नहीं है, आप गरीब हो, आप भिखारी हो, मतलब होता है ना जो अब्यूज़न, कुछ ऐसी शब्द बोलना जो अच्छा नहीं माना जाता, ख़राब माना जाता है, ऐसे किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस इंसान ने ना ऐसा किया। इसकी फैमिली में ऐसे लोग हैं घमंडी टाइप एटीट्यूड वाले जो ऐसा करते हैं, ठीक है। आपके साथ भी किया गया है, मुझे लगता है पता नहीं क्यों ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा डिफेम किया गया है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी इंसल्ट करी गई, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया गया, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपकी मतलब इंसल्ट करी। आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं बहुत ट्रिगर भी हुए हैं, ठीक है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर दिखा है, आप वैसे बहुत उसूलों वाले इंसान हैं, ठीक है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, अपने नियम कैदों पे चलने वाले, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले। मुझे ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा है, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ना इन्होंने बहुत पूरी तरह से कुचल के रख दिया था एक टाइम पर, और आप कुछ भी कर नहीं सके। उस टाइम पर आपको ऐसा लगा कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि कह सकते हैं ना जब वक्त सही नहीं होता है तो गीदड़ शेर बनने लगते हैं, ठीक है। तो मुझे यही चीज़ यहाँ पर लगा, क्योंकि उस टाइम पर ना आपका वक्त सही नहीं था, ठीक है, क्योंकि आप उस टाइम पर थोड़े बेबस हो गए थे। देखो इस इंसान ने ना थोड़ी सी, हो सकता है मुझे ये चीज़ कहना पड़ेगा, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, हो सकता है देखो ये इसी टाइप में ना इसी चीज़ में काम करते, कहते हैं ना कि थोड़े से फाइनेंशियल्स वाले काम लोग करना, थोड़े से पैसे देकर मतलब उसका ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ाना, तो मुझे लगता है ये होंगे ऐसे टाइप वाले इंसान। तो हो सकता है इन्होंने पास्ट में भी ना फाइनेंशियली आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करी थी, लेकिन ना उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा बना के पूरी दुनिया को ना इन्होंने बताया कि मैंने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ठीक है, मैंने इनकी मदद करी, उस टाइम पर मदद करी, बहुत हेल्प करी, नहीं तो आज इनकी जीवन क्या होता, इनका क्या होता। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन्होंने ये चीज़ करी है, ठीक है। ये भी कहा है कि ये पूरी तरह से मुझ पर ही डिपेंड है, बल्कि ज़्यादा इन्होंने कुछ हेल्प नहीं करी,
लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त ख़राब होता है तो गीदड़ खुद को बहुत ज़्यादा शेर के सामने गीदड़ शेर बनने लगते हैं। तो सेम वही वाइब्रेशन मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये जो गीदड़ है ना, जो उछल रहे थे, बहुत ज़्यादा नाचने लग गए थे, तो ये बहुत ज़्यादा उछले कि आप पूरी तरह से इन पर डिपेंड है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे कि इनकी हेल्प आपने करी है, ठीक है। इस मेल पर्सन ने ना पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको तोड़ने की कोशिश करी गाइस, ठीक है, आपको परेशान करने की, आपको तोड़ने की। मतलब अगर आप टूट जाओगे तो इनको पता था, आप अगर एक बार टूट जाओगे, टूट के बिखर जाओगे तो वापस से आप खड़े नहीं हो सकते हो। तो ये बहुत कोशिश करी, लेकिन अब इस मेल की ना लाइफ में बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, सीरियसली गाइस, इतने ज़्यादा इसको अपयश मिल रहे हैं। ये खून के आंसू रो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये खून के आंसू रो रहे हैं। इसके जीवन में मतलब तबाही मची, कह सकते हैं तबाही मची है। बुरी सी बुरी चीज़ें इसकी लाइफ में स्टार्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा इसको डिफेम किया जा रहा है। ये इतने ज़्यादा लॉसेस में चल रहा है, इतने ज़्यादा लॉसेस में जाने वाला है कि इसके काम काज, इसके जितने भी अच्छी चीज़ें थी ना, वो पूरी तरह से समझ लीजिए बैंड बजने वाली है इस इंसान की, ठीक है। आपको जो बहुत ज़्यादा खून की इसने आंसू रुलाए हैं ना, कर्मा इसका स्टार्ट होने वाला है। इसकी बैंड बजी हुई है, या ऑलरेडी बैंड बजी है, या बजने वाली है। मैं ये चीज़ें मतलब कह सकूँगी और कहूँगी। डिवाइन का ये जो संदेश है ना आपके लिए, ये जो स्ट्रांगली मैसेज आया है इस इंसान के जीवन में, डिवाइन कहना चाहते हैं इसके जितने भी काम काज थे ना, समझ लीजिए ना पनौती लग गई है, ठीक है। मतलब इसको खाकर ही रहेंगी, पूरी तरह से जंग लग गया है, ठीक है। दीमक कहते हैं ना, दीमक लग जाता है, चीज़ों को खा जाता है धीरे धीरे। सेम वही कंफर्मेशन सुन लीजिए, सेम वही चीज़ें मुझे आ रही है यहाँ पर। इसने हो सकता है आपकी फैमिली में आपके बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करी गई और इंसल्ट करने की कोशिश करी, तो दीमक की तरह इसके जीवन को खाया जा रहा है, इसके पूरे परिवार को खाया जा रहा है। आने वाले टाइम में आप ये चीज़ें देखोगे। और यहाँ पनौती इसके कर्मों में भी लगी हुई है, ठीक है। ये जो पनौती है, इसके बाद का जो मतलब इसका जितना भी काम काज है ना, वो सब पनौती से ही जा रहा है। बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में मैं चीज़ें ख़राब देख रही हूँ। आपके साथ वो सारी चीज़ें जिसने इसने किया है ना, जितनी भी चीज़ें इसने आपके साथ करी है, वो सब रिपीट हो रही है, ठीक है। जो आपकी इसने इतनी ज़्यादा हंसी उड़ाई, इंसल्ट करी, जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ किया है ना, जो भी गलत किया, इसको इसका कर्मा मिल रहा है, ठीक है। जो लोग मतलब इसने चिल्ला कर बोला कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, आप मतलब पूरी तरह से डिपेंड है इस इंसान पे, इस इंसान को लेने के देने पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें डिवाइन इसको मतलब ये देखो हिट कर रहा है, इन सारी चीज़ों को ना ये हीट कर रहा है। और डिवाइन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हीट कर गई कि इसने ऐसे कैसे किया। इंसान की इंसान मदद करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बहुत करोड़पति है तो कोई बहुत बेचारा गरीब है तो उसकी इंसान की मदद नहीं। वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, मरने के बाद एक ही कफन में जाना है, सबको पता है ये चीज़ें। लेकिन इस इंसान ने अपनी इंसानियत भूल गया था, ठीक है। ये ईमानदार बिल्कुल भी नहीं था। जो भी मैं जिसकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा बेईमान था, ईमानदार नहीं था ये। इसको बिल्कुल भी किसी की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती थी, ठीक है। ये झुकता मतलब लोगों को झुकाता था, और यही चीज़ें डिवाइन को हिट कर गई। क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा उस टाइम पर दुखी थे गाइस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, ठीक है। और फिर मतलब इतने ज़्यादा दुखी, इतने ज़्यादा उदास आप रोते थे। वो वक्त ही ऐसा था कि कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन वहाँ पर भी ना आपको चैन से मतलब रहने नहीं दिया गया। और आपने क्या किया, परमपिता परमेश्वर के पास जाकर मतलब उनसे गुहार लगाने लगे, उनसे हेल्प मांगने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, उनसे मदद मांगते थे। और वहाँ पर जाकर आप मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा रोने भी लगते थे। एक टाइम ऐसा था आपको आंसू आ जाते थे। आप बोलते थे कि क्यों मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें ख़राब हो रहा है, क्यों मुझे इतना ज़्यादा इंसल्ट सहना पड़ रहा है।
नो डाउट इस लर्निंग टाइम, लर्निंग प्रोसेस ऐसा होता है एक ना एक बार आपके जीवन में, सबके जीवन में। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सबके जीवन में नहीं होता है, सबके जीवन में ये टाइम आता है। लर्निंग प्रोसेस होते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन आप उस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा, जब आपका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा आप रोने लगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपका वो रोना, आपका वो मतलब टूटना, आपका वो चिल्लाना डिवाइन को बहुत ज़्यादा हिट कर गया। ठीक है, और इस इंसान के काम काज में इसकी बहुत बड़ी कह सकते हैं पनौती लग गई, ग्रहण लग गई। कहते हैं ना शनिदेव की ग्रहण लग जाती है, सेम वही शनिदेव की ग्रहण लग गई। ये बहुत ज़्यादा लॉसेस में चलने लगा। लिटरली इसका दिल पूरी तरह से मैं टूटा हुआ देख रही हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम देख रही हूँ, फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को। इसका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहा है, बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इसकी इंसल्ट हो रही है। ठीक है, ये जो लॉसेस में गया है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से लोग इस पर हंस रहे हैं और फ्यूचर में इसका नाम मान सम्मान ज़ीरो होने वाला है। इसका सारा काम काज जो भी इसने अपनी लाइफ में मतलब पास्ट में जितना भी जो भी मेहनत करी, जो भी चीज़ें करी, वो सब लॉसेस में चल रहे हैं, लॉसेस फेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। मुझे लग रहा है पब्लिकली ये सारी चीज़ें ना सामने आने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिवाइन पब्लिकली लेकर आएंगे और इसका मतलब मान सम्मान लिटरली ज़ीरो होने वाला है, क्योंकि पास्ट में इसको बहुत ज़्यादा ना इसको इंसल्ट करने की जो हैबिट थी ना, अब इसको वो सारी चीज़ें लेने के देने पड़ रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर और देखो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ ना तो यहाँ पर मैं साफ साफ देख रही हूँ कि आपके जीवन में एक नई मतलब बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। एक नई एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। ऐसा कह सकते हैं कि एक नई एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने जीवन में ना अच्छी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी खुशियाँ मतलब आपको मिलने वाली है। बहुत बड़ा रिवॉर्ड मैं देख रही हूँ जो आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये रिवॉर्ड आपका बहुत बड़ा होगा। ये आपको अच्छे कर्मों का ही रिवॉर्ड है। पूरी दुनिया में नेम फेम पाने वाले हैं आप। कुछ तो ऐसा मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है जिससे आप नेम फेम पैसा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत सारी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत क्लियर दिखा है, डिवाइन कुछ तो मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। कुछ तो ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी है जो चलने वाली है कि आप पूरी दुनिया में छा जाओगे, कि आपकी पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बड़ा नाम मैं देख रही हूँ। कुछ तो बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा, जिससे भी ये बहुत ज़्यादा टूटेगा। मैं ऐसा इंसान ऐसा नहीं कह सकती मेल, कोई ऐसा फीमेल और कोई ऐसा फैमिली भी हो सकता है जो मतलब आपको टूटते हुए देखकर इनको बहुत बड़ी खुशी होती है। जैसे लगता है इनको इनकी पूरी दुनिया मिल गई। जब ये आपको रोता हुआ देखते हैं, टूटा हुआ देखते हैं, असहाय देखते हैं, कह सकते हैं, तो इनको बड़ी, कहते हैं ना कि कलेजे में एक ठंडक पड़ जाती है, कलेजे में बर्फ़ की सिल्ली पड़ जाती है। सेम वही चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना इनकी वो सारी चीज़ें लेने के देने में बहुत बुरा इनका हाल देख रही हूँ गाइस। इन्होंने हो सकता है, देखो आपका टाइम ना हो सकता है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम आपका चल रहा था लाइफ में, पास्ट में बहुत, बीच में कुछ ऐसी आपकी स्थिति बनी, आपकी फैमिली की कुछ ऐसी स्थिति बनी कि आप लोग थोड़े डाउनफॉल में चलने लगे। थोड़ी हो सकता है फाइनेंशियल इशू आपके चलने लगे, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने ना आपके फैमिली का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया। मतलब जिनका भी मुंह बोलने का नहीं था, जिनको आपने मतलब हेल्प करी, जिनकी आपने बहुत ज़्यादा अपने खुद के पैसों से उनकी हेल्प करी, उनकी ज़िंदगी बचाई, उनको मतलब थोड़ा आगे की ओर लेकर गए, जो आपको देख देख कर आपके मतलब टुकड़ों पे पल पल कर आगे बढ़े, वो भी मतलब बोलने लगे एक टाइम पर। तो इस चीज़ से डिवाइन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। जिस इंसान ने जिसकी मदद करी वही इसको खाने को दौड़ रहा है, वही इसको चबाने को दौड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना डिवाइन को बहुत ज़्यादा हिट कर गई। और आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसे मतलब दलिंद्रे कह सकते हैं, कुछ ऐसे भेड़िया हैं, ठीक है,
कुछ ऐसे गीदड़ हैं जो शेर बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिवाइन को हिट कर गई, जिसकी वजह से इनका कर्मा स्टार्ट हो चुका है। मैं देख रही हूँ स्टार्ट हो चुका है, लिटरली स्टार्ट। और मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी है, तो वो आपको आके थोड़ा ना बताएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके जीवन में उनकी जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ये चीज़ें बहुत बार आई है। पूरी दुनिया में ना आपकी मतलब कुछ तो ऐसा करने वाले हो कि नाम शोहरत बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। पूरी दुनिया में आपका मतलब चर्चा होने वाली है। आप कोई ऐसा काम कर जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश थी, आपकी कोई इच्छा थी। आप डिवाइन से हमेशा ये कहते थे कि मुझे मतलब कुछ भी ऐसी दिशा दिखाओ, कुछ ऐसा पाथ दिखाओ जिसमें मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, ठीक है, जिसमें मैं भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा कर सकूँ, जिससे मेरी फैमिली मुझ पर बहुत ज़्यादा गर्व करे। तो आपकी वो विश डिवाइन ग्रैंड कर दी गई है, ठीक है, डिवाइन ने वो ग्रैंड कर दी है। आपके जीवन में अब अपरंपार धन आएगा, धन हर तरफ से आएगा। जहाँ भी आप मतलब हाथ डालोगे वहीं से आपका मतलब इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ भी आप जो भी सोचोगे कि मुझे ये काम करना है, वहीं से आपका मतलब इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन ने आपके जीवन से सारा हार्डवर्क ख़त्म कर दिया है। ओ माय गॉड, सीरियसली ज़रूर से आज के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखे। आप जिस भी रिलीजन से हैं अपने परमपिता परमेश्वर का नाम लिखे, डिवाइन एंजल्स नंबर लिखे 111, ठीक है। ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू बोले परमपिता परमेश्वर को, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली है। आपको जितना हार्डवर्क करना था, जितनी मतलब चीज़ें करनी थी, वो सारी चीज़ें आपने करी, देख चुकी है। अब आपकी लाइफ में मतलब अब बहुत ज़्यादा ना आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप मतलब बहुत स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। सॉरी। आप अपनी लाइफ में ना मुझे ये दिखा, जितना भी आपका हार्ड टाइम चला, चाहे जितनी भी आपकी लाइफ में टफ टाइम चली, आप मतलब स्पिरिचुअल को, आपने जो परमपिता परमेश्वर हैं, आपके जो ईश्वर हैं, आपके जो इष्ट है, आराध्य है, आपने कभी भी ना उनको नहीं छोड़ा, ठीक है। अपने डिवाइन के साथ हमेशा एक कनेक्शन मतलब बना के रखा, कभी भी वो कनेक्शन तोड़ने नहीं दिया। उस कनेक्शन को मतलब साथ लेकर आप अच्छे काम करते गए, अच्छा कर्मा करते गए, ठीक है। अपने हार्ड वर्क को किया, और वो वक्त था और आज का वक्त है, वो वक्त जा चुका है, वो हार्ड वर्क जा चुका है, और आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होने वाला है गाइड। सीरियसली आज का जो वीडियो है ना, इसने मेरा क्या ही बताऊं, आज की इस एनर्जी ने ना मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया है। ये चीज़ें देख कर ना किसी की बहुत ज़्यादा बोलती बंद है, बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, वो सपने में आपको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि जब हंसते हैं हंसी गूंजती हैं, सेम वही चीज़ें वो देख रहे हैं आपको हंसते हुए, उनकी वो देख रहे हैं आपकी हंसी गूंज रही है, बहुत ज़्यादा आप हंस रहे हो, जिस वजह से वो अपने कान को बंद करके उठ जाते हैं। कहते हैं ना कि बर्दाश्त नहीं होता है। हो सकता है आपको 96 एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। जिन्हें भी दिख रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किन्हें 96 एंजल्स नंबर दिख रहा है, किन्हें 444 दिख रहा है, 333, 444, 4 की फ्रिक्वेंसी, 3 की फ्रिक्वेंसी, 96, 69, 555, कुछ ऐसे एंजल्स नंबर, स्पेसिफिक एंजल्स नंबर, ठीक है। ये जो एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसे एज के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मतलब पास्ट में खून के आंसू रुलाए, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, और अब उनकी बारी। देखो कर्मा ना कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है, होता है
तो यही कर्मा मैं देख रही हूँ आपके साथ भी हो रहा है। आपने डिवाइन से बहुत हेल्प मांगी, मदद मांगी, डिवाइन ने आपको मतलब चूज़ किया। देखना चाहते थे कि आप चीज़ों को लेट गो करते हो, छोड़ते हो, बहने लगते हो, अपने आप ही चलने लगते हो, लेकिन आपने कभी भी चीज़ों को लेट गो नहीं किया। ठीक है, मतलब अपने ईश्वर परमपिता परमेश्वर पर आपका जो आस्था था, आपका जो विश्वास था, वह हमेशा बना रहा और उसी की जीत हुई है। मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर मतलब आपको देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ना सक्सेस होते जा रहे हो अपनी लाइफ में। जिन्होंने आपके खून के आंसू रुलाए ना, अब उनके रोने का टाइम आ चुका है। वो बेदर्दी लोग अब माफ़ी के तो लायक मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन देखो कर्मा जैसा भी किया है भुगतना तो पड़ेगा। इंसान एक मिनट के लिए ये चीज़ क्यों भूल जाता है कि आप नहीं देखोगे, मैं नहीं देखूंगी, लेकिन ऊपर में जो वो ईश्वर है, जो परमपिता परमेश्वर है, वो तो बैठे हुए हैं, वो तो देख ही रहे हैं। उनको भूल जाते हैं और फिर वो कुछ पैसे को देखकर अपनी मतलब जिन्होंने दिया है उनको भी भूल जाते हैं और अपनी हद दिखाने लगते हैं, अपनी औकात दिखाने लगते हैं। तो ये चीज़ें उन पर शूट तो नहीं करता है। इसके वजह से अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती और आप भी कुछ नहीं कर सकते। ये तलवार तो उनको सबक सिखाकर ही रहेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक हो रही है कि हम तो कभी नहीं देखते, जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, बल्कि वो और अच्छे अपनी लाइफ में ग्रो करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान पहले एकदम अर्श पर ले जाते हैं, उसके बाद ऐसा फर्श पे पटकते हैं कि फिर सामने वाला इंसान कभी भी अर्श के सपने नहीं देखते हैं। ठीक है, तो पहले अर्श पे बहुत ऊंची 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 उड़ान देते हैं, उसके बाद ऐसा झपट्टा देते हैं, ऐसा झटका देते हैं कि इंसान ना बोलने के लायक होता है, न सुनने के लायक होता है, न चलने के लायक होता है, न किसी का लायक रहता है। तो ये चीज़ें हमेशा आपको याद रखना है। कभी भी अपने पैसों पे, अपने ज्ञान पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी सुंदरता पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो रावण का भी जो घमंड था वो टूट चुका। बल्कि महादेव का सबसे प्रिय भक्त, सबसे बड़ा भक्त, अभी भी कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा भक्त थे तो वो रावण ही थे, लेकिन घमंड के कारण अपने कुल का नाश किया, अपना नाश किया और आज तक जलते हैं वो। बल्कि बहुत बड़े भक्त थे वो रावण। ठीक है, रावण बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े भक्त थे, महादेव के बहुत प्रिय और बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन घमंड के कारण ही उन्होंने अपना सब कुछ सर्वनाश कर लिया, केवल और केवल घमंड के कारण। इसीलिए कहते हैं कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो सेम यही चीज़ इस इंसान ने किया, इसकी फैमिली ने किया, जो ये भुगत रहे हैं, भुगतने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपका टाइम आ चुका है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की, आप मतलब तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ और मैसेजेस आए हैं आपके लिए, देख लेते हैं डिवाइन आपको और इस वक्त क्या बताने वाले हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई आपको ये चीज़ कहना चाहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, ये किसी की तरफ से मैसेजेस आए हैं। और किसी की शादी होने वाली है, हो सकता है कोई शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ठीक है, वैसे सीज़न भी है, बहुत सारे शादी हो रहे हैं, बहुत सारे वेडिंग्स हो रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी की शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाले, कुछ तो ऐसी चीज़ें होने वाली है। हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, तो आपके जो हेटर्स है वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रहे हैं। ठीक है, आपके अगेंस्ट वो कुछ तो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें फेल होगी, क्योंकि आपके साथ ना आपके ईश्वर की शक्ति है।
परमपिता परमेश्वर की शक्ति है। हो सकता था पास्ट में इतने ज़्यादा आपने मतलब अपने ईश्वर पे इतना भरोसा नहीं किया था, लेकिन ये जो आपका टाइम चला ना, बैड टाइम चला है, जो आपका ख़राब एक होता है, देखो कर्मा होता है, एक लर्निंग प्रोसेस होती है, तो उसमें आपका जो एक विश्वास है ना अपने ईश्वर पर अटूट हो चुका है। तो उस अटूट की लाज आपके ईश्वर ज़रूर रखेंगे। तो चाहे ये लोग जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कोई भी कितना भी आपके अगेंस्ट कर ले, लेकिन इनकी हार ही हार है और आपकी जीत ही जीत है। अब यहाँ से आपकी ना मैं जीत की शुरुआत देख रही हूँ। अब आपकी जीत की ही शुरुआत है। अब आप कभी भी पीछे नहीं मुड़ोगे और कभी भी हारोगे नहीं। तो आज के वीडियो को ज़रूर से लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में ज़रूर से परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोलिएगा। ठीक है, ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। देखा, मैंने कहा था ना, यू आर अ गुड कर्मा इट्स कमिंग टू यू। आपने जितने अच्छे कर्मा किया है उसके अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर ही मिलेगा। ठीक है, परमपिता परमेश्वर आपके उस अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर ही देंगे। सडन इंक्रीज इन योर इनकम। आपके इनकम में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होने वाली है और सडन इंक्रीजमेंट कुछ मैं देख रही हूँ। ठीक है, सडन इंक्रीज इन योर इनकम। इनकम में कुछ होने वाला है। देखा, मैंने कहा था ना, पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा गया, बहुत ज़्यादा हो सकता है इल्यूज़न में रहे कुछ स्पेल वगैरह के कारण। ठीक है, कुछ तो स्पेल वगैरह आपके मैंने कहा ना अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग फिर से अगेंस्ट आया था, तो कुछ किया तो गया था पास्ट में जो हद तक कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो वर्क कर गई, लेकिन अब नहीं। अब वहाँ पर फुल स्टॉप लग चुका है। अब कोई भी चीज़ें आपके अगेंस्ट जो नेगेटिव रहेगी, जो गंदी रहेगी, जो घटिया रहेगी, जो घटिया लोगों की सोच रहेगी, वो आप पर वर्क नहीं करेगी। इवन आपके लाइफ में अगर कोई मतलब मनाएगा कि इनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, इनके जीवन में ऐसा हो जाए, मतलब जलन के भाव में बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ जेलसी अगर आपके अगेंस्ट कोई कुछ बोलेगा तो वो चीज़ें आप पर वर्क नहीं करेगी। ठीक है, कोई भी गंदी चीज़ें आप पर या आपकी फैमिली पर वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर डिवाइन ने साफ साफ रोक मार दिया है, रोक लगा दिया गया है। देखो, डिवाइन कह रहे हैं, या ये आजकल बहुत रीडिंग में आ रहा है, यू आर डाउन टू अ ब्यूटिफुल सोल। बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, यू लेफ्ट देम स्पीचलेस। सो आपने किसी की बोलती बंद कर दी है। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, बेचारे की बोलती बंद कर दी है। किसी को आपने मतलब निशब्द कर दिया है, बेचारे वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी पूरी तरह से यहाँ पे आया भी है, किसी की बोलती बंद हो चुकी है, आपने उनकी बोलती बंद करी है। 888 दिखाए मुझे, 88 भी दिखा। ओ माय गॉड, यू आर एक्सट्रीमली हॉट। आप लोग बहुत ज़्यादा हॉट हैं, एक्सट्रीमली हॉट हैं। ठीक है, ये मैसेज आया है। ट्रू कमिटमेंट, तो कोई ट्रू कमिटमेंट आने वाला है। ठीक है, कोई ट्रू कमिटमेंट देख रही हूँ मैं। ओह माय गॉड, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है गाइस, लेकिन पता नहीं क्यों वो आपको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कोई चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके ही रहे, उनके बन के ही रहे। मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है। आप अपने डिवाइन एनर्जी फेमिनाइन साइड को बहुत ज़्यादा उभार रहे हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, आप अपने और बहुत ज़्यादा मतलब देखो, मुझे लग रहा है ना आजकल आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। ठीक है, आपका जो ध्यान है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये चीज़ें किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर आया भी है मैग्नेटिक ऑरा, तो हो सकता है वो आपसे बहुत ज़्यादा
एक अट्रैक्शन पुल महसूस कर रहे हैं जब भी आपको देखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे कुछ किसी तरह की कोई कांटेक्ट रखना चाहते हैं, आपसे मेल झोल बढ़ाना चाहते हैं। ये कोई वैसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, सीक्रेटली एडमायर कह सकते हैं। आपकी ऑरा से ये बहुत ज़्यादा ना आपकी ऑरा में रहना चाहते हैं। आपकी ऑरा इन्हें बहुत ज़्यादा हो सकती है ना हील पहुंचाती है, ठीक है, हीलिंग मिलती है इन्हें बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। पागल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं आपके पूरी तरह से, मुझे ये सब दिख रहा है। ऐसा पता नहीं क्यों बार बार लगा था मुझे, बट मैंने सोचा छोड़ो फिर, लेकिन दोबारा जब आया तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, ये तो बार बार आ रहा है। जल्दी मैं ये सब बताती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है क्या ये सब बताओ, लेकिन देखो जब मुझे लगता है कि नहीं, जब डिवाइन कहते हैं ये चीज़ बताना चाहिए, तब मुझे लगा नहीं बताना चाहिए। लेकिन कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट समझता है, आपकी तरफ ट्रू कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है, आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। और जो मुझे ये दूसरी चीज़ यहाँ पर और दिखी वो ये दिखी कि हो सकता है आप मेल है, लेकिन आप लोग ना आजकल अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहे हैं। आपका जो ध्यान है इधर उधर की चीज़ों से हट के अपनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने हो सकता है अपने बाल पे, अपने चेहरे पर, आजकल इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग सोचने लगे। यहाँ पर मुझे 333 भी दिखा है, तो हो सकता है कुछ आप ऐसा कर रहे हैं। Oh my God, you shine so bright that haters cannot handle। आप बहुत ज़्यादा ब्राइट, मतलब यू शाइन, आप बहुत ज़्यादा शाइन ब्राइट कर रहे हैं, हेटर्स इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यू विल गो फ्रॉम गैच टू रिच दिस ईयर, ठीक है, सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, आपके हेटर से सब चिढ़ने लगे हैं। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। मनी इज ऑन वे टू यू। ओ माई गॉड, दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर। आप लोग किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ कोई भांप रहा है, ठीक है, ये चीज़ कोई समझ रहा है। तुम्हारी आहा उन्हें बर्बाद कर रही है। ओ माय गॉड, लास्ट मैसेज बहुत ज़्यादा सही आ गया। आपकी आहा, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा खून के आंसू रुलाए, बहुत ज़्यादा परेशान किया, आपको बहुत ज़्यादा मतलब उस स्टेज पर लेकर आए जहां आपको नहीं जाना था, तो आपकी आहा ने किसी को बर्बाद कर दिया।